और डॉक्टर रितु अखनूर में पहुंची हुई हैं और डॉक्टर रितु को मिलने के लिए आप देखिए, अगर मैं चारों तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सैकड़ों लोग जो हैं वो उनको मिलने के लिए तैयार बर तैयार बैठे हुए थे। उन्हें इंतज़ार था कि डॉक्टर रितु जम्मू में कब पहुँचें। वो डॉक्टर रितु फाइनली जम्मू में पहुँच गई और आज इस वक्त वो अखनूर में है। रास्ते में कई लोगों ने उनका स्वागत किया है और यहाँ पर डॉक्टर रितु जिन बच्चों से मिली है, जिन लोगों से मिली है, क्या बात हुई है, उन लोगों को मिशन की कोई जानकारी जो डॉक्टर रितु द्वारा दी गई है समझ आई है कि नहीं आई है, उस पर उनसे भी जान लेंगे। उससे पहले डॉक्टर रितु से ये जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब आप आए, कल एक इंटरव्यू किया था और आज लोगों ने आपका भव्य स्वागत किया है और किस तरह जो बात हो रही है, जो लोगों से बात हो रही है, लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ आ रही है लोगों को? मुझे तो अच्छी समझ आ रही है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से बिछड़े हुए थे और दोनों तरफ से आग थी मिलने की सबको, तो ये वो क्रांति सी महसूस हुई है और प्यार भी बहुत मिला, उम्मीद जो सबको है, विश्वास भी है और इससे मेरा हौसला तो और बढ़ा। और मुझे लग रहा है कि सब चाहते हैं कि अब इनकलाब हो और बदलाव आए और सब इस समय मुझे लग रहा है तैयार पर तैयार एकदम रेडी हैं कि अब हमें काम करने का टाइम आ गया, काम करना, पीछे नहीं हटना, किसी को अपना हक खाने नहीं देना। और मुझे लगता है कि हम रेडी इससे भी ज़्यादा हैं कि अब हमने मांगना नहीं है। वी विल नॉट डिमांड, वी विल क्लेम। अब हम छीन के लेंगे, हमें आता है क्लेम कैसे करना है। तो आई थिंक यंग गर्ल्स, बॉयज़, एवरीबडी इज़ रेडी है ना नाउ कि जो बात आप कह रही हैं ये लोग भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप था मेरे ख्याल से। ज़रूरत थी कि यहाँ पर कोई आए और इनकी वो बात को सुने और वो बात शायद आपने समझी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि सच में थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अगर मैं दिल्ली में धरना कर रही हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं और आप जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया का इतना सपोर्ट रहता है कि जो चीज़ ऐसे इतना बड़ा डिस्टेंस होता है और ये सेकेंड्स में चीज़ ट्रैवल करके दिल्ली से यहाँ तक आ जाती है, तो वो मुझे भी ले आई। तो मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई है और सबके अंदर ही वो चीज़ दिख रही है और आई थिंक अब लाइंस मर्ज हो गई हैं, सबके अंदर ही वो चीज़ हो रही है कि अब कुछ करना है मिशन का, अब आगे बढ़ना है और मुझे लगता है कि अब हम कर जाएंगे। दिल्ली से जब निकले थे लग क्या रहा था कि इस तरीके से लोग मिलेंगे, इतना प्यार और इस तरीके से लोग आपको जानते होंगे? आप दिल्ली में धरना कर रही थी और यहाँ पर लोग जैसे मैंने देखा है वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो उसी धरने में शामिल थे। हाँ, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी है। देखो मुझे ये तो पता था कि हमारे धरने ने, प्रोटेस्ट ने एक बिल्कुल नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का फेस ले लिया था, रूप ले लिया था, क्योंकि कोई भी सरकार धरना उठाती नहीं है जब तक सरकार को खतरा नहीं होता। तो सरकार ने जिस तरीके से 9 FIR मेरे पे करके घसीट के हमें थाने ले जाके पूरा दिन पूरी रात बिठाना, तो वो डर ही था। लोगों को दिल्ली तक नहीं आने देना, मेरे धरने तक बॉर्डर्स पे रोक लेना, तो वो डर था। तो जब एंड में डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने हमें हमारा धरना पूरा इस तरीके से उठाया जैसे चोर चोरी करने आता है रात के टाइम पे, कि अगर दिन के टाइम पे वो आ जाते उन्हें पता था वो किस हाल में वहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने वो धरना उठाया जब हम लोग प्रोटेस्ट पे नहीं थे। तो अब ये सिचुएशन आई कि हमारा धरना इंटरनेशनल लेवल पे भी फैला, नेशनल भी लेवल पे फैला और मैं यहाँ आई। मुझे ये पता था कि कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ये इंटीरियर है, ये एक किस्म से सबर्ब है, ये अखनूर के अंदर का गांव। यहाँ आकर इतने सारे जागरूक लोग हैं, ऑल आर वेल टू डू, वेल सेटल पीपल। इनमें बैंक मैनेजर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी, टीचर्स भी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, सम आर डूइंग लॉ, कुछ डॉक्टर्स हैं और इतना टैलेंट हमारा घुस के बैठे हैं। दे ऑल आर अवेयर कि क्या हो रहा है दिल्ली में, इनकी बहन किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही है और इनको ये भी पता है कि ये लड़ाई उसकी नहीं है, ये लड़ाई अपने आइडेंटिटी को असर्ट करने की है। ये लड़ाई जो वहाँ बैठ के एक चेहरा लड़ रहा है, ये हमारी लड़ाई है। एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स इवन कि जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी मेरा कोई नहीं है, क्योंकि आप नहीं आ पाए लेकिन आपने जिस लेवल पे बैठे थे आपने वहाँ से सपोर्ट किया। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि जम्मू ने इतना सपोर्ट किया था मुझे कि जब मैं किसी के पास जा रही हूँ तो बोले देखो हमने ये प्रोटेस्ट किया था आपके लिए, हमने ये किया था, हम यहाँ पे गए थे आपके लिए, हमने ये पोस्ट शेयर किया था। तो ये आप सबका प्यार, भरोसा जो है, अब ये शुरुआत हो चुका है। जैसे सर ने बड़ी प्यारी बात कही कि मुकुट, सर आपने कहा जो है ना, एक JNK भारत का जो मुकुट है, हमने वहाँ से शुरुआत करी है। तो अब हम पूरा ढांचा तैयार करेंगे और हम लोग बहुत कमिटेड लोग हैं। हम लोग आई थिंक इसी एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ हैं वहाँ पे, और वो लोगों को कोई इतने फियर्स हैं वो कि उन्हें ना जान की परवाह है ना जेल की परवाह है, किसी चीज़ की नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अब सर झुका लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम ही पैदा होंगी, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही नहीं आ सकती। सो दे आर सो कमिटेड कि कल को जब हमारे बच्चे, जब ये जनरेशन या इससे भी छोटी जनरेशन किताबें पलटे तो वो हमें गालियाँ ना निकाले ये देख कर कि हमारे लिए लड़े क्यों नहीं। ये पढ़े थे ना, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती, बाबा साहब का दिया और रिजर्वेशन इन्होंने लिया और ये पढ़ के हमारे लिए बोले नहीं और हमारा सब कुछ छिन गया। सो इसलिए हम वो चीज़ करना चाहते हैं कि जब ये जनरेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जाए ना तो ये फील करें, सर उठा के जाएंगे, वाओ वी आर द रूलर्स, वी आर द किंग मेकर्स। ये
सर झुका के ना जाए डर के। तो ये हमारा मिशन है। ये बच्चे जो हैं डॉक्टर रितु के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और ये लोग खड़े हैं। जानते हैं आपके घर कौन आया है, यहाँ कौन आए हैं, इनको जानते हैं? हाँ, रितु सिंह। कौन है ये, नाम जानते हैं? रितु सिंह। रितु सिंह। क्या समझा इनसे आपने, कुछ समझ आया वो क्या कह रही थी? हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे थे। आया समझ में कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ आ रहा है। आप अपना नाम बताओ बेटा। हाँ, मेरा नाम हर्षिका है। पढ़ रहे हैं अभी आप? हाँ, अभी 12th पास किया है तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर रितु के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या हो रहा था? हाँ, मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, मतलब इनको जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो कर दिया था। तो अभी पता चला है, मतलब पहले भी जानते हैं पर ज़्यादा वो हो गया है, मतलब एक बिगर व्यू मिल गया कि कैसे हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया। तो कैसे हमें अपने आप को वो करना है, हमें फियर्स बन के रहना है, खुद को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है। कभी लगा था कि डॉक्टर रितु से मुलाकात होगी, ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं फेस टू लगा फेस था। मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। आज मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है आपस में? आपस में बात हुई, उन्होंने बताया कि कैसे हमें रहना है, कैसे बचा के रखना है, लेडीज़ को कैसे आगे लाना है, इग्नोर नहीं करना है लेडीज़ को भी। इग्नोर नहीं करना है, मतलब लेडीज़ को अभी भी इग्नोर किया जाता है? हाँ, किया तो जाता है। डॉक्टर रितु ने फार्मूला बताया? हाँ। हाँ, आप अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम मोनिका है। मैं हाँ, क्या क्या डॉक्टर रितु के साथ क्या बात हुई है? बड़ी नज़दीक बैठे थे आप, वो हमारी- उनकी सारी बात रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ जी। हमें ये पता चला कि डॉक्टर रितु जी ने कैसे वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया, अपने हकों के लिए लड़े ये। अब हमें भी ये बता रहे हैं कि हमें कैसे आगे जाके लड़ना है, कैसे अपने राइट्स को प्रिजर्व करना है, कैसे बाकी जो लोग हैं जो हमें अनटचेबिलिटी वगैरह से करते हैं आए हैं, खोल के कहो बात, कोई बात नहीं, चलेगा। वो करते आए हैं। अब हमें उनसे लड़ना है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है। हमें पढ़ लिख के ही अगर हम कुछ भी करना है तो पढ़ के ही कर सकते हैं। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन जो दिया है बाबा साहब ने वो यही है कि एजुकेशन। जितना आपने हम क्या सवाल पूछा डॉक्टर रितु से जब अंदर बैठे थे? मैंने तो कुछ नहीं पूछा वैसे। कोई यही सवाल है अभी पूछ लेते हैं। सवाल यही है कि हमें आगे ये गाइड करते रहें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है अपने हर एक स्ट्रीम में, कैसे हमें प्रोटेस्ट करना है अपने हक के लिए। यही। आप अपना नाम बताओ बेटा। सिमरन। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? हाँ, अभी जस्ट 12th पास। 12th पास की है। हाँ। पता है आगे क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, क्या मुश्किलात आने वाली हैं हाँ, बहुजनों और के लिए? जैसे इनकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, इंस्पायर किया हम सबको। हाँ। हमें बताया कि कैसे हमारे बीच में डिवीज़न पैदा कर रहे हैं वो लोग, और कैसे हमें वो डिवीज़न नहीं होने देनी है। एक साथ लड़ना है। बस एक साथ इनके लड़ना है। बारे में इतना नहीं पता था, पर आज तो बहुत नज़दीक से देखा। आज सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो करेंगी पूरा? डॉक्टर हाँ, रितु के ज़रूर, बारे में ज़रूर। सर्च करने वाली हैं हाँ, आज आप? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर रितु का संघर्ष देखिए, और डॉक्टर रितु का संघर्ष सारे जानते हैं, ये बच्चे भी जानते हैं, लेकिन अभी पता नहीं था, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर रितु यहाँ पर आएंगी और इनसे मिलेंगी। लेकिन आज डॉक्टर रितु इन लोगों के बीच में है। यहाँ पर आप देखिए इतने सारे लोग जो हैं आसपास में, अगर आप देखिए तो वो लोग पहुँचे हैं। अपना नाम बताइए। सुदेश कुमारी। डॉक्टर रितु को सुन के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और इनको सुन के जो हमारे आने वाली पीढ़ी है थोड़ी उजागर होंगी और इनके नक्शे कदम पर चलेंगी। आप पीछे क्यों? अभी हमारी जम्मू की औरतें, हमारी बच्चियां बात नहीं करती हैं खुल के, थोड़ा हिचकिचाहट है अभी। वो थोड़ी शर्माती होंगी और क्या। पुरुष प्रधान सिस्टम है अभी यहाँ। हाँ, पुरुष प्रधान सिस्टम तो है, अभी थोड़ा थोड़ा हट रहा है लेकिन है। हटाना पड़ेगा। आप अभी हटाना पड़ेगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलम। आज मीटिंग हुई है, कुछ समझ आया है? बड़ी दूर बैठे थे आप पीछे। नहीं, मैं घर की मेंबर थी, मैं तो दूर बैठूंगी। मेरे घर में तो फिर तो आपके पति आपको वैसे ही समझाते होंगे, मैंने देखा अंदर का। वो बात तो है। अम्बेडकर राइट सिस्टम है सर घर का। हाँ, तो ऐसे हमें पता नहीं था, 11 बजे फ़ोन आया तो जल्दी में हुआ। हमें तो ऐसे सुना था, इंतजार था कि कब पहुंचेंगी डॉक्टर। हाँ, 11 बजे से इंतजार। इंतजार हाँ, कर रहे 11 बजे से इंतजार करते। इंतजार कहाँ, तैयारी में लगे थे। हो। तो ये तैयारी हो रही थी, मैं इनसे जाना। अपना नाम बता दीजिए। शशि वाला मेरा। कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या करना है, बहुजन महिलाओं को भी कुछ करना है, उनकी खुद की एक लड़ाई है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी लेडीज़ भी जो जॉब कर रही है उनको भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को सामना करना पड़ता है। हमें भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कई बार बोलते हैं ये तो कोटा लेके आ गए हैं, हाँ ये प्रमोशन लिए है तो कोटा लेके लिए। अच्छा, अभी ये
ऐसी बातें होती हैं? हाँ होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। तो उसका इन चीज़ों को भी करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हाँ जी। तो डॉक्टर रितु के साथ आप देखिए लोग तस्वीरें ले रहे हैं यादगारी के लिए, और मुझे लगता है कि डॉक्टर रितु अब बार बार यहाँ आती रहेंगी, क्योंकि जम्मू से जिस तरीके का प्यार डॉक्टर रितु को मिला है और जिस तरीके से डॉक्टर रितु को जो उम्मीद थी वो उम्मीद जो डॉक्टर रितु को एक उम्मीद थी वो मेरे ख्याल से आज पूरी हुई है और जम्मू के लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। अपना नाम बताइए सर। सर नाम है वरिंदर कुमार, एक्स सरपंच पंचायत गोड़ा जगीर। सर देखो हमारा इलाका तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन है कि आज हम प्रोफेसर रितु जी को चुनने आए थे, क्योंकि आज शार्टली सुबह ही हमें मैसेज हुआ कि आज उनका प्रोग्राम है अखनूर में। तो क्यों पहले अगर प्रोग्राम हमें पता होता कि पहले प्रोग्राम का 2 दिन तो हम गैदरिंग जो है 200-300 आदमी की होती, लेकिन ऑन स्पॉट जो 1-2 घंटे में हमने जो लोगों को बुलाया है वो आए हैं। तो हमें मैडम जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं, हमें प्रेरणा ली है उनसे, कुछ ना कुछ बातें सीखी हैं और हम पूरा सहयोग जो है तन मन धन से हम प्रोफेसर रितु जी का सहयोग करेंगे। जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम अपनी जो हमारा तहसील अखनूर है जहाँ से हम जितने भी लोगों का पूरा सहयोग इनका करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार। हुई है डॉक्टर रितु से बात हुई है आज आप लोगों की, पहले कब से ये चल रहा था कि डॉक्टर रितु को बुलाया जाए उनसे बात को? ये तो पिछले जब ये धरने पे थे तब से ही इच्छा थी कि उनको अखनूर में बुलाया जाए। हाँ। तो रात को मेरी कुंडल सर से मुलाकात हुई। हाँ। तो मैडम जी भी साथ में थे। एक्चुअली मैं किसी के ट्रांसलेशन के केस में रुका था तो लेट हो गया था, उसकी वजह से चलो हमारी खुशकिस्मती थी लेट हो गया। तो कुंडल सर से बात हुई, इन्होंने मुझे बोला था उधमपुर के लिए। तो बाद में मैंने सुबह जब देखा उधमपुर का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, मैंने कुंडल सर से फ़ोन पे बात जम्मू में इतनी डिमांड है, उधमपुर कहाँ लेकर के जाते हैं हम? हमने एक्चुअली वहाँ पे मैंने सुना वो प्रोग्राम किसी कारण। अच्छा, आपके घर में आए हैं आज डॉक्टर रितु, कब से ये प्लानिंग चल रही थी कि डॉक्टर रितु को यहाँ लाया जाए, उनसे बात की जाए और मिशन को लेकर के चर्चा जो है वो आपके इलाके में हो? देखो चर्चाएं चलती रहती हैं यहाँ पर रेगुलर। हम कोई ना कोई मिशनरी बात जो है वो बाबा साहब के संविधान पे हो या अपने राइट पे वो करते हैं। लेकिन आज सुबह मुझे 11:30-12 के आसपास फ़ोन आया था एक साथी का कि रितु मैम जी अखनूर में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, मतलब जम्मू में आ गए हैं, तो कहाँ बैठेंगे? तो मैंने कहा कि मेरे घर में ही बैठेंगे। तो फिर हमने सभी साथियों को फ़ोन वगैरह किए और 4 बजे के लिए समय था, 4 से थोड़ा वो लेट पहुँचे हैं, लेकिन सभी साथी जो आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ, मैडम रितु का भी, और इसी बहाने से आप लोग पत्रकार भी हमारे घर में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रितु जब आ रही थी आपने जब किसी को फ़ोन किया तो किसी ने ये कहा कि हम नहीं जानते हैं डॉक्टर रितु को, या सभी ये कह रहे थे? ऐसा नहीं कोई भी मिला, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब जानते ही हैं कि रितु मैम आ रही हैं। यही जब सुना तो मैंने 5-7 ही फ़ोन किए थे, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप आगे दूसरे साथियों को फ़ोन लगा के बोलो कि मैम रितु जी यहाँ आ रही हैं, वो बात करेंगी बाबा साहब के संविधान के बारे में और जो हमारे राइट्स है सरकार के द्वारा ख़त्म किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगी। तो सभी लोग आगे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आज आप लोग भी आए हैं, रितु मैम आई है और साथी आए हैं। तो डॉक्टर रितु जो हैं वो जब यहाँ पर आ रहे थे, हाँ जी हाँ जी, बीजेपुर एक बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ा नहीं, विजयपुर में बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन हुआ था उधर 15 जनवरी को, तब आपके साथ उधर मुलाकात हुई थी। वहाँ वो आए थे पंजाब के सरदार साहब जो MP साहब, क्या नाम था? सरदार चक में, बिल्कुल समझ गया मैं। हाँ, तब बहुत हाँ, तो ये डॉक्टर रितु जो हैं वो यहाँ पर आई हैं और लोगों का प्यार भरपूर डॉक्टर रितु को मिल रहा है। और डॉक्टर रितु का मुझे लग रहा है कि बड़ी जल्दी अब जम्मू का अगला टूर लगने वाला है। पहले एडवांस में बुकिंग चल रही है और मीटिंगें जो करने की तैयारी जो है हो चुकी है। डॉक्टर रितु एक पेड़ यहाँ पर लगा रही हैं, एक पौधा यहाँ पर वो लगा रही हैं। गाँव वालों का उनसे एक डिमांड है कि वो एक पौधा यहाँ पर लगाएं कि डॉक्टर रितु यहाँ पर आई थी और डॉक्टर रितु के हाथों से यहाँ पर एक पौधा जो था वो लगवाया गया था, क्योंकि बहुजन समाज के लिए लड़ाई करना, बहुजन समाज के लोगों को संघर्ष करना और उन लोगों की आवाज़ को लेकर के आगे चलना, ये डॉक्टर रितु ने जो किया है ये सब जानते हैं। और यहाँ पर एक पौधा जो है वो लगवाया जा रहा है जो डॉक्टर रितु जम्मू में आकर के लगा रही हैं। और ये गांव के लोगों की एक मांग थी कि डॉक्टर रितु एक अपने हाथों से यहाँ पर एक पौधा लगाए। ये पौधा नहीं है, ये एक विचार है। यहाँ से जगह छोड़ दीजिए। तो ये एक विचार है कि डॉक्टर रितु की सोच जो है और उनका जो मिशन है उसको आरंभ किया गया है अखनूर में। अखनूर में ये जो पौधा है, किस चीज़ का पौधा लगवा रहे हैं सर? ये अमरूद का है। अमरूद का पौधा जो है वो, हाँ,
कौन सा? इलाहाबादी अमरूद है। अच्छा, तो ये क्यों लगवा रहे हैं डॉक्टर ऋतु सिंह? ये याद के लिए कि हमारे घर में आई थी, ये जब भी फल इसके हम खाएंगे तब भी हमें याद रहेगा कि ये ऋतु मैम ने पेड़ हमारे घर में लगाया है। हाँ, तो और ये भी याद रहेगा कि उन्होंने क्या कहा था। हाँ, ये तो याद ही, ये तो दिन रात याद रहता है। तो मैम ये सोचा था कि यहाँ आके पौधा भी लगवाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ही एक रिस्पेक्ट का सिंबल है जो उन्होंने दिया है। और जिस तरीके से हमारे देश के हालात हो रहे हैं, पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के, आपने देखा होगा अभी पीछे आदिवासियों का जंगल काट दिया, हसदेव गांव काट दिया पूरा, और उनके जो घर है वो उजाड़ दिए, पूरे 20,000 लोगों का जो रहने का व्यवस्था थी वो बिगाड़ दी। तो ये, और प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी। तो ये प्रतीक है कि हम लोग बनाने वाले, हम लोग जल जंगल ज़मीन उगाते हैं, लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण की रक्षा हम लोग करते हैं। और इसीलिए पेड़ भी लगाया जा रहा है कि हम लोगों का देश है, हम लोग इसे अच्छा हरा भरा बनाते हैं। और वो लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट, हमारे लगाए हुए पेड़ों को उखाड़ते, वहाँ पे माइंस लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन तुम उखाड़ो, तुम उजाड़ने वालों में से हो, हम बनाने वाले में से हैं। ये तो जैसे जैसे ये पेड़ बढ़े वैसे वैसे ही ये मिशन भी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है, डॉक्टर ऋतु ने ये एक चीज़ बड़ी साफ शब्दों में कही है कि हम लोग बसाने वालों में से हैं, उगाने वालों में से हैं, वो उजाड़ने वालों में से हैं। तो उन लोगों ने ये साबित किया। हसदेव का जंगल जो है वो कई किलोमीटर तक उसे काट दिया गया, उसे तबाह कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन इतने लाखों पेड़ों को काट दिया, और एक पेड़ लगाने की बात जो कही गई है ये हास्यास्पद चीज़ है। लेकिन जो भी यहाँ हुआ है, सारी तस्वीरें आपके साथ साझा की हैं, और आप यहाँ पर देख लीजिए कि बहुजन समाज के लोगों ने कितने प्यार से डॉक्टर ऋतु का स्वागत किया है। और यहाँ पर एक पेड़ जो है डॉक्टर ऋतु के हाथों से लगवाया है अमरूद का, और वो मिशन की याद इन लोगों को हमेशा दिलाता रहेगा, ये कहना है इस गाँव के लोगों का। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।